आप सभी का करंट अफेयर्स की सीरीज में स्वागत है। आज मैं जो आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर के आई हूँ वह आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो होगा। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उससे रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन जो है देखने को तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को नोट फॉर्मेट में जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ। आप जो है इसको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकती हैं और पीडीएफ के रूप में आप लोगों को तभी फायदेमंद होंगे जब आप वीडियो को देखेंगे, उसके बाद जो है पीडीएफ में आप प्राप्त करेंगे, उसके बाद उसको रिवीजन करेंगे, तभी जो है आपका बहुत ही अच्छे तरीके से आर्थिक सर्वेक्षण कंप्लीट होगी। तभी जाकर के आपका जो है एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहेंगे। और देखिए, मैं आर्थिक सर्वेक्षण का जो वीडियो है मैं 2 पार्ट में आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगी। एक पार्ट तो आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट जो है वह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। देखिए, मैं एक ही पार्ट में आर्थिक सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण तथ्यों को समाहित करती तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाती, आप लोगों को हो सकता है कि बोरिंग फील होती। इसी कारण से मैं आर्थिक सर्वेक्षण के वीडियो को पार्ट में डिवाइड करके आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं, चलिए हम लोग अब वीडियो को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों कंटेंट का लाभ लेने के लिए, और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। सर्वप्रथम हम लोग यह देख लेते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है। तो देखिए कि जो हमारा वित्त वर्ष चल रहा होता है तो वित्त वर्ष में क्या क्या जो है सरकार के माध्यम से क्या क्या अचीवमेंट की गई, कितना जो है देश का विकास रहा, क्या स्थिति रही आर्थिक स्थिति क्या रही, आय व्यय कैसा रहा, ये क्या प्राप्ति हुई, इन सारी चीज़ों का जो है समीक्षा होती है। और जब बजट पेश होती है, बजट पेश होने के एक दिन पूर्व, देखिए जब स्टार्टिंग में जो है 1950-51 की यदि हम लोग बात करें तो उसमें जो है आर्थिक समीक्षा एवं बजट दोनों एक ही रोज पेश होती थी। लेकिन 1964 के बाद क्या हुआ कि 1964 में जो है बजट के एक दिन पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश होती है, उसके बाद जो है बजट पेश होती है। कब से? 1964 के बाद से। लेकिन 1964 के पूर्व में देखिए तो दोनों जो आर्थिक समीक्षा एवं बजट दोनों एक ही दिन जो है पेश होती थी। देखिए, बजट जो है 1 फरवरी को पेश होती है संसद में, और उससे एक दिन पूर्व यदि हम लोग बात करें तो कब 31 जनवरी को जो है क्या होती है, आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट जो है वह पेश होती है। किसकी? आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट पेश होती है संसद में। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 29 जनवरी को ही जो है क्या हुई, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश हुई। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हो सकता है आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछ ले कि इस बार का जो आर्थिक समीक्षा का जो रिपोर्ट है वह संसद में जो पेश हुई वह किस तिथि को हुई। हो सकता है आपको एग्जाम में दे दे 31 जनवरी। तो आप लोग ध्यान में रखें कि 3 दिन पूर्व ही 2-3 दिन पूर्व ही जो 29 जनवरी को ही क्या हुई, संसद में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश हुई। चलिए देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण जो तैयार करते हैं तो वह कौन तैयार करते हैं, तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामले के विभाग वाणिज्य प्रभाग द्वारा जो है तैयार किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे हम लोग? आगे यह देखेंगे कि मैं यहाँ पे नोट में आप लोगों को बताई हूँ कि भारत का जो पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया गया था वह 1950-51 में पेश किया गया था, और उस समय जो है बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण दोनों एक ही रोज जो है पेश होती थी संसद में। 1964 तक जो है आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ प्रस्तुत होता था। वैसे मैं आप लोगों को ये सारी बातें बता चुकी हूँ, लेकिन 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व जो है पेश किया जाने लगा। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। देखिए, इस बार जो आर्थिक समीक्षा जो पेश हुई तो उसका थीम क्या रहा, तो उसका जो थीम रहा जीवन और आजीविका की सुरक्षा। क्या रहा? जीवन और आजीविका की सुरक्षा। इसका क्या रहा? थीम, विषय रहा सेविंग लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। देखिए, इस बार जो आर्थिक समीक्षा पेश हुई है तो भारत की जीडीपी एवं जीवीए का अनुमान किस तरह से रहा, तो देखिए 2019-20, 2020-21, 2021-22 का डाटा है। तो रियल जीडीपी कितना रहा, तो 4+4.2%। यहाँ पे 2020-21 में -7.7% और 2021-22 में जो है +11%। जीवीए की हम लोग बात करेंगे तो +3.9% और 2020-21 में जो है -7.2% इतनी रही। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए,
वित्त वर्ष 2021-22 में जो है नॉर्मल जीडीपी की हम लोग बात करें तो कितना परसेंट बढ़ने का अनुमान लगाया गया, तो 15.4%। कितना? 15.4% बढ़ने का अनुमान लगाया गया। देखिए एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में -7.3% की वृद्धि हुई। किसके आंकड़े के अनुसार? एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार जो है वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में 7.3% की क्या हुई? वृद्धि हुई है। तो हर क्वार्टर में जो है अलग अलग तरह की वृद्धि हुई। मैं यहाँ पे डाटा के माध्यम से आप लोगों को बताने की प्रयास की हूँ। देखिए फर्स्ट क्वार्टर में जो है -24.4%, सेकेंड क्वार्टर में जो है -7.4%, थर्ड क्वार्टर में 0.5% और फोर्थ क्वार्टर में जो 1.6% जो है क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है जीडीपी में। तो इसको भी आप लोग आंकड़े को ध्यान में रखेंगे। अभी तक भारत में कितनी बार नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है? तो 4 टाइम। देखिए कोरोना के कारण जो है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ हमारी जीडीपी की चली गई थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रही? -7.3% रही। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत में अभी तक कितनी बार नेगेटिव ग्रोथ रेट रही जीडीपी का? तो 4 टाइम। कितना टाइम? 4 टाइम जो है रही। एक बार 1965-66 में, फर्स्ट टाइम 1965-66 में रही, सेकेंड बार जो है 1971-72 में, थर्ड टाइम जो है आपका 1979-80 में और फोर्थ टाइम जो है 2020-21 में जो है कोरोना के कारण रही। यहाँ पे आपका है कि वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर देश जो रहा वह कौन सा देश रहा? तो वह चीन रहा। कौन रहा? चीन रहा 77.7 बिलियन डॉलर के साथ, और दूसरा जो है अमेरिका रहा 75.9 बिलियन डॉलर के साथ। जून 2020 में जो भारत में ट्रेड सरप्लस जो है कितना देखा गया? देखिए कितना देखा गया नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन का या कॉन्सेप्ट की बात मैं करूँ तो देखिए जून 2020 में जो भारत में जो है 13 साल के बाद पहली बार ट्रेड सरप्लस को देखा गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। देखिए आगे आपका क्या महत्वपूर्ण तथ्य है आपका कि ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव सबसे ज्यादा किस देश के साथ जो है भारत का रहा? तो सबसे ज्यादा जो है पॉजिटिव जो है अमेरिका के साथ, दूसरा आपका बांग्लादेश के साथ रहा। देखिए सारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सारे को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जो है माइंड में सेट कर लेंगे। ओके, और चलिए लोग देखते हैं आयात। भारत का जो आयात रहा वो किस देश के साथ सर्वाधिक रहा? तो सबसे ज्यादा चीन के साथ, उसके बाद अमेरिका, थर्ड जो यूएई, फोर्थ आपका हांगकांग। आयात की बात करें तो सबसे ज्यादा आयात जो भारत किस देश के साथ किया है? चीन के साथ, दूसरा अमेरिका, थर्ड आपका यूएई, फोर्थ आपका हांगकांग। उसी तरह से हम लोग निर्यात की मैं यदि बात करूं तो सर्वाधिक निर्यात भारत किसके साथ किया है? अमेरिका, सेकेंड है चीन, यूएई, हांगकांग। तो आयात निर्यात को आप लोग किस तरह से याद रख सकते हैं? तो आयात में सर्वप्रथम चीन के साथ अधिक किया, उसके बाद अमेरिका। लेकिन निर्यात में हम लोग बात करें तो निर्यात में सर्वाधिक जो है अमेरिका के साथ, दूसरे नंबर पर चीन के साथ, और आयात निर्यात दोनों में ही जो है थर्ड नंबर पर यूएई, फोर्थ नंबर में जो है हांगकांग है। और हम लोग देखते हैं कि भारत को जो एफडीआई प्राप्त हुआ तो वो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में और कौन से राज्य में और किस कंट्री से प्राप्त हुआ? तो देखिए एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो देखिए यह जो है सबसे ज़्यादा जो प्राप्त हुई है वह सिंगापुर से भारत को एफडीआई प्राप्त हुई है, दूसरे नंबर पर अमेरिका से। फर्स्ट नंबर पर आपका सिंगापुर से, दूसरे नंबर पर अमेरिका से भारत को एफडीआई प्राप्त हुई है। और यदि मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा तो सिंगापुर एवं अमेरिका से प्राप्त हुई है, फर्स्ट में सिंगापुर, सेकेंड में अमेरिका। लेकिन कौन से सेक्टर में जो है सर्वाधिक जो है एफडीआई प्राप्त हुई है? तो सर्वाधिक जो है सेवा क्षेत्र के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में। इस सेक्टर में सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में जो है एफडीआई ज्यादा क्या हुई है? प्राप्त हुई है भारत को। और भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त हुई है? तो गुजरात राज्य में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य को। देखिए भारत में सबसे ज्यादा आयात की जाने वाली वस्तु या मद है वह कौन सी वस्तुएं हैं? तो कौन सी वस्तुएं हैं? पेट्रोलियम क्रूड, उसके बाद कोयला हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद हो गई, सोना, टेलीकॉम उपकरण, ये सारे जो है ये सारी वस्तुएं सबसे ज्यादा आयात की गई है भारत में। आगे हम लोग चलिए देखते हैं, अब निर्यात को देख लेते हैं कि भारत में जो है सर्वाधिक जो निर्यात किए हैं वो कौन सी वस्तुओं का निर्यात किए हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली वस्तु या मद तो पेट्रोलियम उत्पाद भारत के अंदर यहाँ पे बात हो रही है। मोती व बहुमूल्य पत्थर, औषधि फॉर्मुलेशन, लोहा एवं इस्पात, इलेक्ट्रिक मशीनरी एवं उपस्कर। दुनिया का सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व जो है किस देश के पास है? तो वह चीन के पास है। किसके पास है? चीन के पास है। और भारत की यदि मैं बात करूँ तो वह चौथे नंबर पर आता है फॉरेन रिजर्व या फॉरेक्स रिजर्व में। अगला पॉइंट आपका है कि भारत का दिसंबर 2020 में विदेशी मुद्रा भंडार जो है कितने महीने? 18 महीने के आयात हेतु क्या था? पर्याप्त था।
अगला पॉइंट आपका है कि विभिन्न क्षेत्रों में ग्रोथ रेट जो है कितनी रही। तो ग्रोथ रेट विभिन्न क्षेत्रों में मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका कृषि क्षेत्र हो गया, उद्योग क्षेत्र हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया। तो कृषि क्षेत्र में जो है पॉजिटिव रही ग्रोथ रेट जीडीपी का, और उद्योग एवं सेवा में जो है इन दोनों में नेगेटिव रही। तो कृषि में 3.4% रही, उद्योग जो है कितना परसेंट रही, -9.6% रही, और सेवा में -8.8% रही। तो इन दोनों में नेगेटिव रही, इसमें कृषि में जो है एग्रीकल्चर में पॉजिटिव रही। देखिए 29 श्रम कानून को मिलाकर के अब 4 लेबर कोड जो है बनाए गए हैं, 4 लेवल कानून जो है बनाए गए हैं, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला आपका है कि जीवीए में हिस्सेदारी जो है किसकी कितनी रही। चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो जीवीए में हिस्सेदारी जो है सर्वाधिक सेवा क्षेत्र का 54% रही, उद्योग क्षेत्र में 26% रही, कृषि क्षेत्र में 20% रही। आगे हम लोग देखते हैं कि जीडीपी में हिस्सेदारी सर्वाधिक किसकी रही। तो सर्वाधिक सेवा क्षेत्र का, उसके बाद उद्योग क्षेत्र का, उसके बाद कृषि क्षेत्र की रही। अगला पॉइंट आपका है कि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो क्षेत्र बना वो कौन सा क्षेत्र बना। तो वो आपका कृषि, उसके बाद आपका सेवा, उसके बाद उद्योग। देखिए यहाँ पे यहाँ पर देखिए पहले आपका कृषि आएगा, उसके बाद सेवा, उसके बाद उद्योग आएगा। अगला आपका पॉइंट है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है 80.96 करोड़ फूड ग्रेन जो है प्रदान किया है। देखिए यहाँ पे समझने वाली थोड़ी सी पॉइंट है। पॉइंट क्या है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, यह जो योजना लाई गई थी, इस योजना के तहत जो है कितने करोड़ का फूड ग्रेन प्रदान किया गया है लोगों को। तो 80.96 करोड़ फूड ग्रेन जो है लोगों को प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट आपका है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, यहाँ पे थोड़ी समझने वाली पॉइंट है आप लोगों के लिए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है, इस योजना के तहत कुल कितने करोड़ लोगों को जो है फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया गया। तो कितने करोड़ लोगों को, 18.96 करोड़ लोगों, यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, लोगों को, इतने करोड़ लोगों को जो है क्या प्रोवाइड किया गया, फूड ग्रेन प्रोवाइड किया गया। और देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज की जो नई परिभाषा जो दी गई है वो क्या दी गई है। चलिए हम लोग देखते हैं किसकी, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज की। तो देखिए माइक्रो की कितनी लिमिटेशन यहाँ पे रखी गई है, नई परिभाषा जो दी गई है उसके अनुसार। तो देखिए जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होगी, उसको हम लोग माइक्रो के अंतर्गत रखेंगे। स्मॉल इंटरप्राइजेज कौन होंगी, जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच हो और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच हो, उसको स्मॉल के अंतर्गत रखेंगे। और मीडियम इंटरप्राइजेज जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से 20 करोड़ के बीच हो और टर्नओवर जो हो वह 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच हो। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन रहेंगे, तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए मैं बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई हूँ, तो आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करेंगे ताकि उन सारे को भी जो है क्या मिल सके, इसका फायदा मिल सके। तो अगला आपका पॉइंट है कि विश्व में सेवा क्षेत्र में भारत की जो हिस्सेदारी है वह कितनी % है। तो विश्व में सेवा क्षेत्र में भारत की जो हिस्सेदारी है 3.5%। यहाँ पे आप लोग माइनस नहीं समझे, माइनस या नहीं है, 3.5% जो है विश्व में भारत का जो सेवा सेक्टर में जो है, सेवा क्षेत्र में जो हिस्सेदारी है 3.5% है। अब चलिए हम लोग ये देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार जो है उत्पादन, जो विभिन्न प्रकार के जो उत्पादन हुए, तो उनमें भारत का स्थान जो है कितना रहा। तो देखिए मछली उत्पादन में, मछली उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा रहा, दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला रहा, अंडा उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा रहा, मांस उत्पादन में भारत का स्थान 5वां रहा, कपड़ा और वस्त्रों के निर्यात में भारत का स्थान 6ठा रहा, पहले स्थान पर कौन रहा, चीन रहा। और रोड नेटवर्क की लंबाई की मैं यदि बात करूं यहाँ पे, तो देखिए रोड नेटवर्क की लंबाई के मामले में भारत दूसरे स्थान पर रहा, पहला स्थान में अमेरिका। तो रोड कनेक्टिविटी या रोड की लंबाई की बात करें तो सर्वप्रथम आपका अमेरिका आ जाएगा, दूसरा में हमारा प्यारा भारत आता है। कच्चे इस्पात के उत्पादन में, इस्पात देखिए हम लोग किसको कहते हैं, स्टील को हम लोग इस्पात कहते हैं। तो कच्चे इस्पात के उत्पादन में जो है भारत जो है कितना प्लेस पे रहा, कितना स्थान उसको मिला, दूसरे स्थान पर रहा।
अब चलिए हम लोग थोड़ा प्रवासी से भी महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं कि 2020-21 की आर्थिक समीक्षा जो आई है उसमें प्रवासी के बारे में क्या चर्चा हुई, क्या उसमें बदलाव वगैरह आई है। तो देखिए विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट प्रवासी है, तो विश्व की जनसंख्या का 3.6% प्रवासी है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार। विश्व में सबसे ज्यादा प्रवासी जो है भारत के हैं। देखिए पूरे विश्व में जो है सबसे ज्यादा प्रवासी जो रहते हैं अदर कंट्रीज में वो भारत के ही प्रवासी रहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा प्रवासी जो है, भारत में सबसे ज्यादा प्रवासी किस कंट्री में रहते हैं, तो सर्वाधिक जो यूएई, सेकेंड में आपका यूएसए, थर्ड में सऊदी अरेबिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए आपके एग्जाम में जो है प्रवासी से संबंधित जरूर एक क्वेश्चन रहते हैं। आगे पॉइंट आपका है कि विश्व में सबसे ज्यादा प्रवासी जो है अमेरिका में रहते हैं। कौन से कंट्री के प्रवासी, तो भारत के सर्वाधिक। किस कंट्री में रहते हैं, तो वह अमेरिका में रहते हैं। इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा जो है क्या करें, कंबाइन करके बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े, नहीं तो आप लोग जो है कंफ्यूज कर जाएंगे और आप अपना एग्जाम में एक नंबर खो देंगे। तो देखिए विश्व में सबसे ज्यादा प्रवासी जो अमेरिका में रहते हैं 18%, उसके बाद जर्मनी में, उसके बाद सऊदी अरेबिया में रहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अगला जो हम लोग ये देखते हैं पर्यटन से संबंधित कि 2020-21 की जो आर्थिक समीक्षा रही तो उसमें पर्यटन की क्या स्थिति रही। देखिए पर्यटक जो है भारत में सर्वाधिक जो आता है वह कौन से कंट्री से आता है, तो भारत में सबसे ज्यादा जो है किस देश से पर्यटक आते हैं, तो सर्वाधिक बांग्लादेश से आते हैं, उसके बाद यूएसए से आते हैं, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम से आते हैं। और भारत के पर्यटक किस राज्य में सबसे ज्यादा घूमने जाते हैं। एक तो यहाँ पे हो गई किसकी बातें कि भारत में जो है सबसे ज्यादा कौन से कंट्री से आते हैं, तो बांग्लादेश, यूएसए, यूके। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि भारत के अंतर्गत जो है भारत में भी तो पर्यटक हैं, तो भारत के जो पर्यटक हैं तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जो है घूमने जाते हैं, तो सर्वाधिक यूपी में जाते हैं, उसके बाद तमिलनाडु, यूपी में आपका जो उत्तरकाशी वगैरह हो, वाराणसी में तो बहुत सारे हो गए, उसके बाद इलाहाबाद, प्रयागराज वगैरह इन सारी जगहों पर, उसके बाद आगरा, इन जगहों में बहुत ही जाते हैं पर्यटक। उसके बाद तमिलनाडु हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि विदेशी पर्यटक भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा आते हैं, तो सर्वाधिक जो तमिलनाडु में आते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में आते हैं, उसके बाद यूपी में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत का जो लिटरेसी रेट रही वह कितनी परसेंट रही, 77.7% रही। वैसे मैं लिटरेसी से संबंधित जो है आप लोगों को अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कंपेरिजन करके कि इंडिया का जो है लिटरेसी रेट एंड बिहार का लिटरेसी रेट कैसी कितनी है, और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को कंपेरिजन करके बताऊंगी। देखिए कंपेरिजन करने से क्या हो जाता है कि वहाँ पे आपके माइंड में बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए आपके मेमोरी में फीड हो जाते हैं और आप उसको भूलते नहीं हैं। और मैं अलग अलग करके आप लोगों को यदि प्रोवाइड कराऊंगी तो क्या होगा कि कंफ्यूजन जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी और याद रखिए बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि जीडीपी में सबसे आगे जो राज्य रहा वह कौन सा स्टेट रहा, तो देखिए जीडीपी में सबसे जो आगे जो रहा वह कौन सा स्टेट रहा, सर्वाधिक जो योगदान रहा वह जो है महाराष्ट्र का, उसके बाद जो आपका तमिलनाडु का, उसके बाद यूपी का। मैं यहाँ पे ये जो है आपको एरो यहाँ पे बनाई हूँ, तो यहाँ पे आप इस तरह से समझ ही सकते हैं कि सर्वाधिक महाराष्ट्र का, सेकेंड आपका तमिलनाडु का, थर्ड आपका टॉप मोस्ट में यूपी का। अगला पॉइंट आपका है कि देखिए आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार जो है अब प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा आय कौन से स्टेट के लोगों की रही, प्रति व्यक्ति सबसे कम आय जो है कौन से स्टेट के लोगों की रही, इन सारी बातों को लोग यहाँ पे देखते हैं। तो प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा आय जो है, सबसे ज़्यादा आमदनी जो है किस स्टेट की रही, तो सर्वाधिक जो है गोवा, उसके बाद दूसरे नंबर पापा सिक्किम, थर्ड में दिल्ली की। प्रति व्यक्ति सबसे कम आय की मैं यदि बात करूँ तो बिहार है, उसके बाद यूपी है, उसके बाद झारखंड है। अब हम लोग देखते हैं कि गरीबी दर सबसे ज़्यादा जो है कौन से स्टेट में है, तो छत्तीसगढ़ में 39% गरीबी है। और बिहार की मैं यदि बात करूँ पूरे देश में तो बिहार के जो है स्टेट वाइज यदि मैं बात करूँ तो बिहार का जो प्लेस आता है वह चौथा आता है, कितना, चौथा नंबर पे आता है। कहाँ से, बॉटम से, सॉरी बॉटम से नहीं, टॉप में। गरीबी में यदि मैं बात करूँ तो टॉप से थर्ड प्लेस में आती है, किसमें, गरीबी दर में। तो सबसे पहला तो आपका छत्तीसगढ़ आ गया 39%। वैसे गरीबी जो है अच्छी बात नहीं है, बहुत ही बुरी बला है, क्या गरीबी है। तो टॉप से जो है सर्वाधिक गरीबी आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी, 39% है। उसके बाद बिहार का जो है टॉप से चौथे नंबर पर आते हैं। यदि मैं बात करूं केंद्र शासित एवं राज्य को मिला करके तब जो है आपका जो है बिहार का 5वां स्थान आएगा, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे।
तो चलिए आज रहा इतना ही आर्थिक समीक्षा के जो महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण कंटेंट है आप लोगों को जो मैं प्रोवाइड कराई, आज बस इतना ही मैं रखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो भी बचा हुआ महत्वपूर्ण तथ्य आर्थिक समीक्षा से संबंधित वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे, वैसे आप लोगों को पसंद आए ही होंगे। मैं जिस तरह से आप लोगों को प्रोवाइड कराई हूँ नोट फॉर्मेट बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।